हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार आज हमारे साथ उदय त्यागी जुड़े हुए हैं जो कि अपना फर्स्ट ईयर परस्यू कर रहे हैं फ्रॉम आईआईटी रुड़की। तो यार पहले मैं उनसे अपना मतलब उदय त्यागी को बोलना चाहूंगा कि अपना एक ब्रीफ इंट्रो दे दे। तो मैंने मतलब पीडब्ल्यू लिया था 11th में। थोड़ा सा लेट हो गया था उसमें। तो मतलब दोस्तों से पता चला था कि ऐसे पीडब्ल्यू पी पढ़ा रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है देखते हैं उसको। फिर देखा कि हाँ इनका बैच वगैरह है जिसमें से जेईई का पढ़ाते हैं। तो उस समय ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था क्लास में शायद। तब मैंने वो उनका बैच लिया था। तो वहां से फिर मैंने जेईई की प्रिपरेशन मतलब सीरियस होकर स्टार्ट कर दी थी कि ठीक है मतलब ये पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लेता हूँ। और फीस भी काफी कम ही थी, मतलब मैं पहले किसी कोचिंग में तो था नहीं, स्कूल ही जाता था बस। तो जब पीडब्ल्यू लिया तो वहां से सीरियस हो गया कि ठीक है आईआईटी की तैयारी करते हैं। फिर जेईई दिया और हो गया मतलब आईआईटी रुड़की सिविल। तो यार बहुत सारे मीन्स एक पॉइंट आता है जबकि मतलब कि हाँ तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे अब जेई की प्रिपरेशन चालू करना रहता है। लाइक बहुत सारे बच्चे को रहता है कि हाँ जेई की करो, नीट की करो, ये डिलेमा में रहते हैं बच्चे। तो तुम्हें कौन सा पॉइंट हिट किया और तुम्हें कैसे पता चला कि हाँ मुझे जेई की तैयारी करनी चाहिए? लाइक तुम्हारे जीवन में मीन्स जेई का क्या रोल, कैसे रोल आया, ये बता दो। हाँ, मतलब सबसे पहले तो मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो वो तो 10th से ही पता चल जाता है, 10th तक आते आते कि मैथ्स लेनी है या वो लेना है। मतलब लेना तो साइंस में कुछ था, तो अब मैथ्स में इंटरेस्ट था, बायो उतना पसंद नहीं आया था 10th और 9th में भी। तो मैथ्स लिया। तो तब तो ऐसा कुछ सोचा नहीं कि आईआईटी की तैयारी करूंगा। तो 10th में मतलब 10th के बाद स्कूल में मैथ्स ले लिया। और जब कुछ समय हुआ तो दोस्तों से पता चला कि ऐसे मतलब पीडब्ल्यू भी आईआईटी की तैयारी करता है। मतलब आईआईटी के बारे में तो पता ही था पहले से कि अच्छे कॉलेज होते हैं ये सब, और उसका एग्जाम वगैरह होता है, बस तैयारी नहीं करी थी। तो वहां से तो स्टार्ट। ठीक है, तो जैसा कि तुमने बोला कि मतलब तुमने पूरा प्रिपरेशन अपना पीडब्ल्यू से किया। तो लाइक मतलब तुमने क्यों ऑनलाइन चूज किया? ऑफलाइन कोचिंग में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, तो तुमने ऑनलाइन कोचिंग को क्यों प्रेफर किया ओवर ऑफलाइन? तो सबसे बड़ा तो मतलब रीजन यही है कि फीस तो ऑफलाइन की मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा है। मतलब कहाँ तक पीडब्ल्यू 3 कुछ हजार में पढ़ा था, और ऑफलाइन का तो लैक्स में होता है। तो हम्म। मतलब इसलिए कोई कोचिंग ज्वाइन ही नहीं की थी। और दूसरा था कि इतना मतलब सस्ता था तो ले लिया ऐसे ही कि देख लेते हैं। फिर अच्छा लगा तो फिर नोट्स वगैरह के लिए मैंने नोटबुक खरीद ली कि ठीक है नोट्स भी बनाता हूँ। वहां से एक रिदम बनता चला गया और फिर सीरियस होता चला गया धीरे धीरे। और दूसरा ऑनलाइन में फायदा है कि मतलब आने जाने का बच जाता है ना, कि ऐसे एकदम से पढ़ रहे हैं और एकदम क्लास का टाइम हुआ तो लैपटॉप खोला और क्लास करने बैठ गए। तो हम्म। वो एक फायदा मिलता है। ठीक है, तो फिर बहुत सारे मीन्स मार्केट में सवाल आते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस बन चुके हैं इस पे कि क्या पीडब्ल्यू सफिशियंट है जेई एडवांस के लिए? जैसे कि तुमने तो जेई एडवांस क्रैक किया ही, लेकिन तुम भी देखते हो कि बहुत ही ट्रेंड चलता है आजकल की हाँ, पीडब्ल्यू इज नॉट सफिशियंट फॉर जेई एडवांस। तो इस पे कुछ तुम बोलना चाहोगे? सफिशिएंट ना मतलब सबके लिए अब कुछ सफिशिएंट हो सकता है, कुछ के लिए इतना भी सफिशिएंट नहीं हो सकता। सबका अपना अपना है। मतलब कोई बंदा है जो मतलब मॉड्यूल भी नहीं कर रहा है, मतलब बस क्लास क्लास जाता है, उसका तब भी अच्छा हो रहा है एग्जाम में, तो उसके लिए क्लास ही सफिशिएंट हो गई। और कोई बंदा है जो मतलब मॉड्यूल डीपीपी असाइनमेंट सब कर रहा है, इधर उधर की बुक्स भी लगा रहा है, तब भी उसके मतलब जितना वो एक्सपेक्ट करता है उतने नंबर नहीं आते। तो मतलब उसके लिए वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो मतलब टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं पीडब्ल्यू के, तो अगर टीचर अच्छे हैं तो मतलब फिर तो और कुछ चाहिए नहीं ना। ठीक है, तो फिर तो जैसा कि सफिशिएंट तो है। हाँ हाँ ठीक है। तो जैसा कि तुमने बोला कि मतलब तुमने मीन्स ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट हुई तब पीडब्ल्यू ज्वाइन किया। तो फिर उसके पहले तुमने मीन्स जो भी लेक्चर खत्म हो गए थे उनके बैकलॉग्स तुमने कैसे कवर किया? इसमें मेरे को बहुत दिक्कत आया था। मतलब हम्म। बैकलॉग काफी ज्यादा ही हो गया था, क्योंकि मतलब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं 11th के जो 12th में भी काम आते हैं, जैसे उसमें सोशियोमेट्री और फिजिक्स में वेक्टर वगैरह, वो तो मेरे हुए ही नहीं थे। और 12th में हम्म। भी जाना था, तो जब 12th जब 11th का एंड आ गया था तो उस वक्त मतलब बहुत ज्यादा लोड लेना पड़ा था। मतलब पूरे दिन बस लगा हुआ हूँ, 11th भी कर रहा हूँ फिर पुराना भी कर रहा हूँ। तो अभी जैसे मतलब छुट्टियां हुई थी गर्मियों की, तो उसमें भी मैंने बहुत सारा करा था 11th का बैठ के।
तो ऐसे लेक्चर ही देखता था, मतलब जो पुराने लेक्चर्स थे उन्हीं को देखता था कि ठीक है अभी इतना टाइम तो है कि वन शॉट वगैरह तो नहीं। तो पूरे लेक्चर देखता था पीछे जाके फिर। ठीक है। तो मतलब तुमने जो भी जैसे जैसे ब्रेक मिलते गया उसमें तुमने यूटिलाइज कर लिया टाइम एज अ बैकलॉग को हाँ क्लियर ब्रेक, करने और उस जब मैं अपना बैकलॉग खत्म कर रहा था तब थोड़ा स्कूल कम जाना शुरू कर दिया था। मतलब के। 11th अच्छा। थी तो बोर्ड नहीं था, तो स्कूल वाले भी थोड़े डीलिंग रहते हैं 11th में, इतना कोई होता नहीं है। तो स्कूल जाना मैंने थोड़ा कम कर दिया था कि छुट्टी ले लेता हूँ एक एक हफ्ते की, और फिर पूरे दिन करता रहता था। ठीक है, बढ़िया। और मतलब कि जैसा तुमने बोला कि ट्वेल्थ में जाते वक्त तुम्हारे क्या इलेवेंथ पूरे क्लियर हो गए थे या फिर ट्वेल्थ में भी कुछ मतलब चैप्टर? ये तो मेरा गोल था कि 12th तक जाते जाते तो मेरे को करना ही था। तो 12 जाने से पहले मैंने पूरा कर लिया था, तो इलेवेंथ बल्कि में इसका तुमने। रिवीजन भी कर लिया था फिर। ठीक है। और इलेवेंथ में तुमने मीन्स क्या क्या फॉलो किया था? लाइक तुमने वो जैसा कि बोला लेक्चर तो देखा ही, साथ में उसके अलावा क्या क्या हम्म मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की और एक्स्ट्रा कुछ कहीं से और तो देखना पड़ा है? हाँ, तो शुरू में तो ज्यादा कुछ पता नहीं था जेई वेई का, तो जैसे कोरा वगैरह पे सर्च करके देख लिया कि कौन कौन से बुक्स होती हैं जेई के लिए। तो जो भी ऐसे टीचर्स ने लिस्ट बताई तो सारी मंगवा ली मैंने। और हम्म, जब मतलब फिजिक्स में डीसी पांडे मंगवा ली थी, और केमिस्ट्री में वो फिजिकल के लिए एनएमएस थी, ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान। इनऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, मतलब उसमें तो नोट्स ही बहुत होते हैं वैसे तो। और हम्म, मैथ्स के लिए वो ब्लैक बुक होती है, वो ले ली थी। तो बस अब वो ले ली थी तो बस वही सॉल्व करी फिर, मतलब कुछ बाद में नहीं सोचा कि ये बुक बढ़िया है क्या, वो ले लेता तो वो सही रहती। तो जो था बस वो मैं करता चला। एक पॉइंट तुमने बहुत अच्छा मीन्स बोला कि एक ही चीज को मतलब शुरुआत किया उसी को एंड तक हम्म फॉलो कर देगा ना। हाँ, अब जो है वही है, अब फालतू क्यों सोचना, हम्म, मतलब क्योंकि बहुत सारे वो तो बच्चे टाइम करते हैं कि वेस्ट किया ना। एक बुक ले लो, दो बुक ले लो, सब ले लेते हैं, हम्म फिर सॉल्व नहीं करते हैं। और फिर कोई मतलब उसमें दिक्कत ये होती है कि एंड में फिर पता ही नहीं चलता कि अब करे कौन सी बैठ के। वो दुनिया हम्म। भर का मतलब इधर उधर सोच लेते हैं, इसमें अच्छा उसमें अच्छा, तो कंफ्यूजन इतना होता है। हाँ। ठीक है। और तुमने मीन्स मतलब पीडब्ल्यू के मॉड्यूल नहीं फॉलो किए थे, मतलब जो भी रेफरेंस बुक जो थे उसे फॉलो किए थे अपने 11th में तरफ नहीं से? ली थी, 12th में पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स ही मंगवाए थे, क्योंकि टीचर्स होमवर्क देना शुरू कर दिए थे ना पीडब्ल्यू मॉड्यूल से। तो वो होमवर्क करने के लिए मैंने फिर मॉड्यूल्स भी मंगवा लिए थे कि टीचर होमवर्क दे रहे हैं। अच्छा। तो क्लास ठीक है। के एंड में और टीचर्स क्वेश्चन देते थे मॉड्यूल से कि ये करके आ जाना। तो उसमें क्या होता था, मतलब मॉड्यूल में क्वेश्चन अगर बेसिक भी है तो उससे ये पता चल जाता था कि ये टॉपिक हमने क्लास में पढ़ा भी था, मतलब हमारा कंसंट्रेशन अगर नहीं था उस टॉपिक पे तो मॉड्यूल का वो बेसिक क्वेश्चन भी नहीं होगा ना क्लास के बाद। हम्म, तो उससे वो कंफर्म हो जाता था कि तुमने क्लास में पढ़ा तो था कुछ। तो और यार तुमने मीन्स ट्वेल्थ में जेई और बोर्ड को कैसे मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही सोचते रहते हैं कि हाँ बोर्ड बोर्ड है तो बोर्ड ही का प्रिपेयर करे और हाँ, जेई का मतलब ना करे। तो बोर्ड और जेई को तुमने कैसे मैनेज किया था? बोर्ड में मेरे को ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि 12th में मैं काफ़ी स्कूल गया था। मतलब 12th में मैंने मतलब प्लानिंग फॉलो की थी कि संडे को तो छुट्टी होती थी स्कूल की। ठीक है, हम्म, तो सैटरडे को मैं स्कूल की छुट्टी ले लेता था ताकि 2 दिन मिल जाए, तो उसमें मैं थोड़ा पढ़ लूँ। ठीक है, बाकी मैं फिर डेली स्कूल जाने की कोशिश करता था। तो हम्म, उसमें मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई क्योंकि पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में वो तो पीडब्ल्यू में हो जाता है कवर अच्छे से। हम्म। लेकिन अब बोर्ड में इंग्लिश और जो एडिशनल सब्जेक्ट है जैसे सीएस का होगा, तो वो तो स्कूल में ही मेरा हो गया था, तो इसलिए बोर्ड के वक्त ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो अच्छा। बल्कि बोर्ड का वक्त तो थोड़ा चिल ही था, मतलब ज्यादा पढ़ा नहीं, इंग्लिश वगैरह थोड़ा पढ़ा था लेकिन। और सीएस में मेरे नोट्स थे स्कूल के तो वही पढ़ के हो गया था। अच्छा, ठीक है। और तुमने मीन्स इलेवेंथ में मॉक टेस्ट दिए थे कि नहीं? मतलब मॉक टेस्ट देना इलेवेंथ ही से चालू कर दिया था या फिर ट्वेल्थ से? जब मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था तो तब इतना ज्यादा सीरियस नहीं था मैं तो, तब तो मैं कोई टेस्ट नहीं देता था। लेकिन जब 11th का एंड आने वाला था तब से मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए थे। तब मैं हमेशा देता था, मतलब जितनी भी आते सारे देता और कभी कभी था ऐसा होता है कि पीडब्ल्यू हाँ, के। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट में अचानक से सब बढ़िया चलते रहता है और अचानक से मार्क्स एकदम ड्रॉप हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हुआ था?
मतलब 12th के बीच में हुआ था उसमें थोड़ा, हम्म, जब ऐसा होने लगा था कि प्रैक्टिकल भी आ रहे हैं स्कूल के, उनकी हम्म, फिर वो नोट्स बनाओ, ऐसे पूरी प्रैक्टिकल फाइल बनाओ लिख लिख के। तो उस वक्त तो फिर ज्यादा जेई का पढ़ा नहीं, क्योंकि उस वक्त बस मैं 5th क्लास करता था, तो हाँ उस वक्त थोड़ा ड्रॉप है। ठीक है। तो फिर मतलब वो कैसे, बहुत सारे बच्चे वहीं पे एक मतलब माइंड में थॉट चलने लगता है कि गिव अप करते प्रिपरेशन, तो पैनिक करने लगते हैं, तो उस सिचुएशन को तुमने कैसे मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे के, या फिर मैं भी जब अपनी प्रिपरेशन करता था तो मेरे भी मॉक टेस्ट में मार्क्स मतलब कम आ जाते थे, तो मैं भी कुछ मतलब सोचने लगता था कि अरे यार अचानक से ड्रॉप हो गए। तो फिर उस सिचुएशन को तुमने कैसे टैकल किया? मतलब ये तो सबके साथ होता है, मतलब अगर ऐसे एकदम से मार्क्स कम आ जाते हैं तो बुरा लगता है कि यार हम क्या होगा, जेई में ऐसा हो गया तो ये वो दुनिया भर की चीजें सोचते हैं। लेकिन वही है, मतलब चल रहा है बस चलते रहने दो, फिर थोड़ा और पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सोचो कि अगर हम नहीं सोचेंगे तो फिर पढ़ेगा कौन, तो पढ़ेंगे नहीं तो और मार्क्स कम हो जाएंगे, तो पढ़ लो बस। बढ़िया। और यार पीवाईक्यूज तुम मतलब करते थे कि नहीं? कब करते थे, चैप्टर्स के एंड होने के बाद या फिर सिलेबस पूरा खत्म होने के बाद स्टार्ट करते थे पीवाईक्यू पे चैप्टर थोड़ा? एंड होने के बाद में उस चैप्टर के पीवाईक्यूज कर लेता था। अच्छा। एडवांस के तो सारे कर लेता था, मेंस में कुछ बना रखा था कि ऐसे 2021-22 के कर लूंगा ऐसे। हम्म, बुक से करता था। फिर जब 12th का एंड हो गया था तो रिवीजन सीरीज स्टार्ट हुई थी, तो उसमें फिर दोबारा पीवाईक्यूज करे थे, मतलब एक चैप्टर का रिवीजन हुआ तो रात को बैठ के उसके पीवाईक्यू कर लिए पूरे। तो तुमने अभी एक बात बोला रिवीजन की, तो मतलब होता है कि जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए मतलब कि सोचते हैं बच्चे कि जेई एडवांस के लिए कुछ और ही आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करने होती है, लाइक मतलब ये बहुत सारे बच्चे को डाउट रहता है कि क्या कुछ बड़ा कुछ करना पड़ता है जेई एडवांस के लिए, इसीलिए बच्चे बिल्कुल अपना मतलब बोर्ड और जेई मेंस ही तक सीमित रह जाते हैं। तो तुमने मीन्स तुम्हारी क्या जेई एडवांस को लेकर स्ट्रेटेजी रहती थी, और तुमने मीन्स कैसे मतलब जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर किया शुरुआती में या फिर एंड में, कैसे चालू किया? सिलेबस तो मेंस और एडवांस का सेम ही है, तो मतलब सिलेबस में तो कुछ अलग से नहीं करना। और वो जो मतलब ऐसा होता है कई बार कि ऐसे मतलब लगता है जो एडवांस का क्वेश्चन नहीं हो रहा है ये सब, तो कहीं ना कहीं मतलब क्लास में ही कंसेप्ट सुनने में कमी रह जाती है ज्यादातर। उसके लिए मतलब इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, अगर मतलब क्लास में बहुत ध्यान देंगे और जो टीचर कह रहा है उसकी हर एक बात सुनेंगे। वो कोई क्वेश्चन करते हैं, अगर टीचर क्लास में क्वेश्चन करते हैं तो वो हमेशा अप्रोच बताते हैं कि ऐसा दिया था ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा दिया था ऐसा सोचना चाहिए। तो वो सब बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इसी से फिर अप्रोच बनती है क्वेश्चन की, फिर धीरे धीरे से 2 साल तक क्वेश्चन करते रहो तो आदत हो जाती है कि ठीक है ऐसा दिया था ऐसा सोचना है हमेशा। ठीक है। और ठीक है यार, और मतलब रिसेंटली अब मतलब जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट आने वाला है, तो कुछ बच्चों के लिए एंड में टिप्स कुछ देना चाहोगे? और सबसे बढ़िया तो मतलब यही है कि मतलब बस रिवीजन करो, बस रिवीजन करो और रिवीजन करते रहो। सबसे मतलब अगर मतलब काफी कम स्कोर आ रहा है ना, तो उसको बढ़ाने हम्म, का तो बस एक ही है, मतलब रिवीजन करो। मतलब थ्योरी में ही कोई कमी है अगर बहुत कम स्कोर है, और मतलब बढ़िया स्कोर है 99 से ऊपर आ रहा है, तो मतलब थ्योरी वगैरह तो आता है, फिर प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। तो जिसकी जैसी पोजीशन है अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में, उस हिसाब से उसको सोचना चाहिए कि अगर उसका काफी कम स्कोर है तो वो रिवीजन करे, मतलब थ्योरी पढ़े अच्छे से पूरी, तो उसको हम्म, तभी कुछ समझ आएगा। और जिसका है बढ़िया वो तो फिर प्रैक्टिस करके थोड़ा और स्कोर बढ़ा सकता है। ठीक है। और मतलब तुमने जेई मेंस का जब अटेम्प्ट दे दिया था अपना, तो फिर जो गैप मिलता है जेई मेंस और जेई एडवांस के बीच का, उसको तुमने कैसे यूटिलाइज किया? उसमें क्या क्या उसमें किया? मैंने ना शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मेरी हम्म, सबसे बड़ी कमी रह गई थी जेई में, इसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि रिवीजन तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, इतना सारे चैप्टर्स है, तो उस समय शॉर्ट नोट्स मुझे बना लेने चाहिए थे। तो जेई मेंस मैंने फिर ऐसे बिना रिवीजन के ही दिया था, तो वो मेरे को पता था कि स्कोर बहुत अच्छा आ सकता था अभी भी, इसलिए काम है हम्म, क्योंकि रिवीजन नहीं होता। और नोट्स इतने सारे हो गए थे तो वो तो हमें मन ही नहीं करता उसको पढ़ने का। सही बात। तो फिर जब जेई मेंस खत्म हो गया था सेकेंड अटेम्प्ट, तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन नोट्स बना लिए थे सारे चैप्टर्स के। और फिर मतलब 40 दिन के आसपास थे, तो 30 दिन तक मैंने नोट्स वगैरह ही बनाए थे और कुछ क्वेश्चन वगैरह। इसके बाद जो 10 दिन थे उसमें फिर रिवीजन रिवीजन करता चला गया और पीवाईक्यू देख लिए। ठीक है।
तो यार यही था यार उदय त्यागी का मतलब पूरा जेई का अपना मतलब स्टोरी, जेई का जर्नी। तो अब उदय से पूछते हैं कि मतलब इतना तुमने मीन्स जो भी सेक्रीफाइसेस बहुत सारे करनी करनी पड़ी होगी और तुमने की भी, तो फिर क्या अभी मीन्स आईआईटी रुड़की में आके वो वर्थ इट लग रहा है कि नहीं, और अपना कुछ कॉलेज लाइफ हाँ, अपना शेयर करना। वर्थ इट तो है मतलब। अच्छा लगता है मतलब, हुडी पहन के घूमते हैं तो याद आ जाता है कई बार पुराने दिन की। ठीक है, पढ़ते थे उस वक्त, कई बार अप्स डाउन भी आए। डाउन के वक्त हम क्या ही सोचते थे, अब उसको मतलब कई बार अपनी पुरानी चैट्स लिखता हूँ तो मतलब हंसी भी आती है कि मैं क्या क्या सोचता था उस वक्त, कि ये वो। बढ़िया। और अब मतलब वही पुरानी चीजें याद करके अच्छा लगता है। तो यार ठीक है, और लास्ट में कुछ मतलब उदय के कॉलेज की क्लिप्स भी मैं मीन्स ऐड कर दूंगा, उदय के कॉलेज लाइफ के फोटोज, तो आप देख लीजिएगा। तो ये था उदय का मीन्स अपना जेई का जर्नी, अपना जेई का मीन्स जो भी लड़ाई करना पड़ता है उस जर्नी में, जो भी सेक्रीफाइसेस करना रहता है उसने की, यही सब था। तो थैंक यू एवरीवन, प्रिपेयर करते रहिए और जेई को क्रैक प्रिपेयर कीजिए। करते रहिए, जेई को क्रैक करते रहिए।